आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी साहब हों या गोदी मीडिया का कोई और नामचीन चेहरा हो, हर कभी आए दिन इनको अदालतों से फटकार लग रही है। अदालतें इनको डांट रही हैं, पर फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी साहब से जो कहा है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बुरी फटकार लगाई है। अर्नब गोस्वामी साहब से कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप समानांतर जांच नहीं चला सकते हैं मीडिया के माध्यम से। जब कोई एजेंसी जांच कर रही है, वो पुलिस हो या कोई एजेंसी हो, तो आप कौन होते हैं जांच करने वाले? उसके साथ साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और साथ के साथ गोदी मीडिया को लेकर क्या कुछ लोगों ने कहा है, कैसे ये बेनकाब होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेहरबानी करके इन पे भरोसा करना है, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जागरण ने छापी है। सुनंदा पुष्कर केस को लेकर मामला था। सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को बदनाम करने वाले रिपोर्टिंग जो अर्नब गोस्वामी जी और उनका चैनल लगातार कर रहा था, उसको लेकर यह टिप्पणी हुई है। सुनंदा पुष्कर केस, ये जागरण में लिखा है, सुनंदा पुष्कर मामले में अर्नब गोस्वामी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि अदालत में लंबित और जांच के दायरे वाले मामले की रिपोर्टिंग करते हुए मीडिया को सजग व सतर्क रहना चाहिए। पीठ इसके साथ ही निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक अर्नब और उनका चैनल उनके अधिवक्ता द्वारा अदालत में दिए गए बयान पर कायम रहने के लिए बाध्य हैं। मतलब इस तरह से आप फालतू की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आप सुनवाई में आइए अगली बार। सबूत का आप कह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तक कहा अर्नब गोस्वामी जी को लेकर कि सबूत का आप कह रहे हैं कि सबूत है आपके पास। अरे क्या आप चश्मदीद गवाह थे क्या? वहां मौजूद थे क्या आप? सुनिए ये जो लिखा है। सबूत होने के चैनल के दावे पर पीठ ने सवाल उठाया कि क्या आप मौके पर थे या आप चश्मदीद हैं। सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी है, कितना बड़ा मामला है, पर फिर भी ये अपने अपमानित होने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये उद्धव ठाकरे जी एक मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर मशहूर पत्रकार हैं संदीप जी, इन्होंने क्या कहा है वो सुनिए न्यूज़ 24 के ऊपर। वो सुनने लायक है। मतलब पूरी हेकड़ी निकाल दी है, पूरी तरह से इनको बेनकाब कर दिया है। देखिए, सुनिए आप। मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके, आपने देखा होगा, ताल ठोकी जा रही है। ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है, और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है अर्नब गोस्वामी साहब को, और क्या संदीप जी ने कहा है जिससे पूरी तरह से ये बेनकाब होते हैं। ये पत्रकारिता है या गुंडागर्दी है? आप चैलेंज दे रहे हो, धमका रहे हो, आस्तीनें चढ़ा रहे हो, क्या ये पढ़ा है आपने पत्रकारिता में? या आप सीधे सीधे एक पार्टी के लिए काम कर रहे हो? ये हर कोई जानता है। कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे कल ट्वीट्स किए हैं, कुछ जो बेनकाब कर देता है पूरी तरह से इन लोगों को जो गोदी मीडिया में तब्दील हो गए, परिवर्तित हो गए। जब गोदी मीडिया कहा जाता है तो उस वर्ग से कहा जाता है जिसने पत्रकारिता छोड़ के दलाली शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी आज आवाज़ें जिंदा हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का दिल्ली से, उन्होंने एक ट्वीट किया था। असल में पूरा का पूरा मामला चल रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर। किसानों को बर्बरता के साथ हरियाणा में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन गोदी मीडिया उसे कहीं दिखाई नहीं रहा है। तो उन्होंने, विजेंद्र सिंह ने एक फ़ोटो ट्वीट किया था, सामने उसके ऊपर लिखा था, ये आपके सामने उनका ट्वीट और फोटो भी इसमें दिख रहा है कि कैसे बर्बरता से मारा जा रहा है। सुशांत और रिया केस पर ज्ञान पेलने वालों, दो शब्द किसानों पर की जा रही तानाशाही पर भी लिखें। मतलब ये तानाशाही जो चल रही है, किसानों को मार पीट रहे हैं जिसके अंदर, उसको सबने बाइकआउट कर दिया है। कोई दिखाई नहीं रहा, इतना बड़ा आंदोलन, किसान हमारा लहूलुहान हो रहा है। उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कोट किया था इस ट्वीट को और लिखा था, देश की खबर ही रिया और कंगना हैं। हर टीवी डिबेट देख लें, खुद समझ आ जाएगा। ये सरकाज़्म में आगे लिखते हैं, टीवी वालों के लिए किसान मरे तो मरे, टीवी वालों के लिए मजदूर पिटे तो पिटे, टीवी वालों के लिए आड़ती लुटे तो आड़ती, लुटे तो लुटे,
वही करना है जो मोदी जी कहें। देखिए कितनी सच्ची बात है, आप खुद समझ जाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वही करना है जो मोदी जी कहें, यही है न्यू इंडिया। पीएस कुछ अभी बचे हैं जो सच दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी जान पे खेल रहे हैं। एक तरह से जो सच दिखाएगा उसका क्या असर होता है आप सब जानते हैं। तो जो गोदी मीडिया परिवर्तित नहीं हुए हैं वो बहुत ही बड़ा एक रिस्क ले रहा है। रोहन गुप्ता जी ने भी ट्वीट किया है जिसमें एक वीडियो है पूरा का पूरा। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इस देश के अंदर, हमारे देश में किसान आंदोलित है, उसको बर्बरता के साथ पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। पर गोदी मीडिया की प्राथमिकता बन गया है रिया चक्रवर्ती का केस हो या कंगना रनावत का विक्टिम कार्ड खेल के रोना धोना हो, जो अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। तो भाजपा नेत्री कंगना रनावत की चिंता मीडिया को है, लेकिन ये किसान जो आंदोलित है, जिसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जख्मी किया जा रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं। एक झलक देख लीजिए इस वीडियो का भी जो रोहन गुप्ता जी ने ट्वीट किया है, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बर्बरता के साथ किसानों को पीटा जा रहा है, और हमारी गोदी मीडिया कह रही है रिया ऐसी, रिया वैसी, कंगना के साथ दीजिए, कंगना का साथ। ये क्या हो रहा है? और वहीं पर अर्नब गोस्वामी तो धमका रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी ललकार कर रहे हैं जैसा इतिहास में कभी भी हमने मीडिया को बोलते हुए नहीं देखा साथियों। अब यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बहुत सही लिखा है, उन्होंने कोट किया इस ट्वीट को, किसानों की बर्बरता जो हो रही है रोहन गुप्ता के। अरे भाई ज़रा समझिए, बहकिए मत। वो सब के सब जो गोदी मीडिया वाले हैं वो कंगना के घर के बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों ये हालत हो गई है आज हमारी। हमें जो दिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं है आप खुद जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर बस वो सच दिखा दिया जाएगा तो पूरी तरह से भाजपा सरकार बेनकाब हो जाएगी और साहेब के तथाकथित विकास के दावों की पोल खुल जाएगी। आपके सामने कुछ दिन पहले भी आपने देखा था, कई हाई कोर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि इस तरह से पत्रकारिता के नाम पर आप समानांतर जांच मत कीजिए, मीडिया की जिम्मेदारी निभाइए। ये पहली बार नहीं है कि अर्नब गोस्वामी साहब या रिपब्लिक टीवी को फटकार लगी हो, पर आप सोचिए ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, बहुत ही सख्त फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नहीं चला सकते। क्या आप क्या हैं, क्या मतलब साफ है। और ये तक पूछ लिया दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर जी कि जहां हत्या हुई, आत्महत्या हुई, जो भी हुआ, क्या आप वहां मौजूद थे या चश्मदीद गवाह हैं आप वहां के, जिस तरह से आपके पास सारे सबूत हैं। तो दोस्तों ये बेनकाब करती हैं सारी चीज़ें कि कैसे किस तरह से ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, जो एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा को एजेंडा बना के दिखाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी जी की वजह से उनके 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, किसी के फार्म हाउस में, किसी के घर में चोरों की तरह कूदोगे, उसकी प्राइवेसी को वायलेट करोगे तो यही अंजाम होगा। मतलब इनके लिए सब खून माफ है, ये लोगों को मारें, पीटें, माइक अपना मुंह पे लगा दें, किसी के दांत तोड़ दें, किसी के घर में घुस जाएं, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है इनको। तो ये हालत है। आप अपना जहन मत बनाइए, मन मत बनाइए, मनोरंजन के तौर पे देख सकते हैं, पर मेहरबानी करके कुछ जो साफ दिख रहे हैं गोदी मीडिया वाले, उनको तो बहिष्कार कर दीजिए। सच्चे पत्रकार हैं, उनका साथ दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, बदली सरकार जो बदली, भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उसने देश को किस तरह से बदला है और कितना ज़्यादा घातक होता जा रहा है रात दिन, कि कैसे हमको क्या दिखाया जा रहा है। और मीडिया अपने आप को सारी जांच एजेंसीज के ऊपर मीडिया का एक बड़ा वर्ग रख के बैठा हुआ है। तभी मुर्दाबाद के नारे लगे थे, जो मैंने आपको दिखाया था कुछ वक्त पहले, एक दिन पहले, कि एक चैनल को लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लोगों को जागरूक कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो क्या देख रहे हैं और उसकी हकीकत क्या है। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।